पूरे देश में और दिल्ली में एक राजनीतिक विभीषिका आई और उस राजनीतिक विभीषिका में खर दूषण जैसे दो नेता पैदा हुए। एक का नाम नरेंद्र मोदी और दूसरे का नाम अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ऐसी अव्यवस्था पैदा की है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मतलब तमाम हर सेक्टर के लोग, व्यापारी हों, मतलब सारे लोग, कमज़ोर कामगार लोग, सारे लोग त्रस्त हैं। और जो इनका विरोध करता है उसको ये क्या कहते हैं, एक सीधा सा फंडामेंटल है, देशद्रोही बोल देते हैं। पूर्वांचल कैसे बीजेपी के साथ रहे? नहीं जा रहे। बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसे व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकते जो व्यक्ति पद पे बैठने के बावजूद भी जनता जनार्दन का काम ना कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को समर्थन कैसे कर सकते हैं? दबाएंगे, मोहर लगेगी हाथ पे, ना बात में मोहर लगेगी हाथ पे। आप ये बताइए, क्या नाम हुआ आपका? गोविंद झा। क्या लग रहा है, वो बड़ा पूर्वांचल चल रहा है, पूर्वांचल समाज के लोग अब की बार दिल्ली का चुनाव कैसे देख रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं? पूर्वांचल को ऐसा है जी, पूछते तो सब है। जैसे सब्जी में तेज पत्ता होता है ना, वैसे तेज पत्ता है पूर्वांचल। हर एक सब्जी में चाहिए, हर एक को वोट चाहिए। मर जैसे खाने में देखते हैं ना, चाट की तरफ उसे फेंक देते हैं, तो पूर्वांचलियों के साथ ये क्या जा रहा है, चाट के फेंक देते हैं। आपने पूर्वांचल को सिर्फ ठगा है आज तक, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। पूर्वांचल के साथ हमेशा जो है वो भेदभाव किया गया है। जब आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्वांचल पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अभी जेपी नड्डा जी का भी भाषण सुना था हम लोगों ने, कुछ दिन पहले की बात है, जो उन्होंने पूर्वांचल को कैसे अपमानित किया था। हाल फिलहाल में केजरीवाल जी का भी चल रहा है, जो यमुना के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये सारी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं पूर्वांचल को अपमानित करती है। चाचा जी ने बोला ना, तेज पत्ते की तरह चूस लो और फेंक दो, तो वो चलेगा नहीं। इस बार सारे पूर्वांचली ने, पूरी दिल्ली के अंदर माहौल बन रहा है, सारे पूर्वांचली इनको सबक सिखाएंगे और इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और शीला जी की दिल्ली, जो कि शीला जी की दिल्ली जो सपने की दिल्ली थी, आप जो भी डेवलपमेंट हुआ मेरे मोहल्ले में आप जाके देखो, सीवर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं। हमारी गली के अंदर हम घूम नहीं सकते, बच्चे खेल नहीं सकते, ऐसी दिल्ली बना दी। यमुना की सफाई हो चाहे गंगा की सफाई हो, गंगा मंत्री रही भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो कहा था मैं समाधि ले लूँगी अगर गंगा साफ ना हुई। और केजरीवाल ने समय मांगा कि मुझे 2 साल दे दो, 2 साल नहीं, अब तो 10 साल हो गए और यमुना जी ऐसी की ऐसी हैं। आप देखिए, जो पिछली सरकार थी, जैसे शीला जी की सरकार थी, शीला जी को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर इतना विकास किया, फ्लाईओवर से निर्माण से लेके हॉस्पिटल के निर्माण, आप देखिए एजुकेशन में नए नए स्कूलों का निर्माण, टीचरों की नई नई भर्तियां, आप जो हेल्थ के लिए हॉस्पिटल इतने थे दिल्ली के अंदर कि हमारे पूर्वांचल के, बिहार के सब भाई यहाँ इलाज कराने आते थे। अब उन्होंने वहाँ डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, टेस्ट के लिए जाएंगे तो लिख देते हैं बाहर के लिए, क्योंकि वो मशीनें परचेज करने के लिए पैसे नहीं हैं। और जिस तरह से कोई शराब, एक के साथ एक शराब फ्री दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। जो असली विकास है, जिस पार्क में हम खड़े हैं ना, यहाँ के पहले चौधरी अनिल कुमार एमएलए इधर से होते थे, तो उन्होंने ये ऐसा बेहतरीन बना दिया था कि यहाँ आते तो लेटने का भी मन करते थे। इतनी सुंदर घास थी, इतना सुंदर स्विमिंग पूल, उधर सब कुछ बर्बाद कर दिया पूरा। हमारा ये पटपड़गंज विधानसभा है। केजरीवाल ने पूर्वांचल समाज के लिए क्या किया? केजरीवाल साहब ने जो है पूर्वांचल समाज के लिए अपमानित करने के अलावा कुछ नहीं किया। 100% कांग्रेस की सरकार है, आप लिख लीजिए दिल्ली में। हाँ, वृथा न हो ये देव ऋषि बानी, कभी बानी आज तक वृथा नहीं हुई है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो केजरीवाल और आप और बीजेपी का क्या होगा दिल्ली में? दोनों का आपस में लड़ते रहेंगे। जब अटल जी थे, शीला जी थी, कभी कूड़ा साफ करने की लड़ाई नहीं हुई। ये आप भी देखे होंगे या जो भी वो रहे होंगे वो देखे होंगे। आज इसका दोष उस पर, इसका दोष उस पर, इस थाली से इस थाली, उस थाली से उस थाली। यहाँ क्या चाहिए? यहाँ रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सीवर का सफाई चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए। हम इसके लिए आए हैं कि अपना काम बनाओ और जनता जाए बाहर में। इसके लिए हम नहीं आए। केजरीवाल साफ पानी, साफ हवा, सड़क, स्कूल नहीं दिए। वो तो कह रहे हैं, बहुत दावा ठोक रहे हैं। कोई स्कूल नहीं दिया, ऊपर से थोड़ा सा चमका दिया। एक क्लास का 18 लाख उन्होंने बनाए। और आपने कहा
कि जो पढ़ा लिखा पार्टी है शास्त्रार्थ करवा दीजिए। अगर मैं हार जाऊंगा, अनिल चौधरी यहाँ से नहीं लड़ेंगे। अगर वो हार जाएगा तो जिंदगी भर जनता की सेवा करे, ऐसा कहिए, उसको बैठाइए मंच पर, हम उसे शास्त्रार्थ करने को तैयार है। अगर पढ़ा लिखा है, केजरीवाल से डिबेट करेंगे। बिल्कुल। कुछ नहीं करने वाले, 10 सालों में कुछ नहीं कर पाए, 5 सालों में आने वालों में क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिवाय दारू बांटने के और ये फ्री करने के नाम पे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट देंगे। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने जो हर चीज़ फ्री कर रखी है, आप एक बार बताइए सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? इंसान कमाता किस लिए? मेहनत किस लिए करता है? मेहनत इसलिए करता है कि मैं अपने बिजली के बिल जो अपना घर परिवार चला पाऊँ। अब आप किसी को, मैं यूथ हूँ, मैं मेंटालिटी बता रहा हूँ मैं आपको। जब हम लोगों को, हम पढ़े लिखे वर्ग हैं, लेकिन जो हमसे निचला वर्ग है, जो यूथ है, वो ये सोचता है कि भाई यार मैं बिना करे सब कुछ मिल रहा है, मैं कुछ देना नहीं लेना नहीं, हम काम करें क्यों? भाई उनका मेंटेलिटी लेवल ऐसा बना दिया कि वो काम करने लायक रह ही नहीं गए बेचारे। उनको पता है कि भैया 500 रुपये देंगे, 2 बोतलें आ जाएंगी, अपना खाओ पियो, अपना घर जाओ और अपना काम करो। जो रोजगार के अवसर बीती सरकारों में थे वो अब मिल भी नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। हम खुद रहते हैं, हम तो खुद कह रहे हैं, हम तो खुद इस स्टेज पे बैठे हैं, हम देख रहे हैं, पता है कितनी नौकरियां हैं। आप ये बात देखिए कि सरकारी स्कूल में कितनी वैकेंसी निकल गया, सब फर्जी है। दिल्ली का युवा किसके साथ जाना चाहता है? कांग्रेस तो कह रही है युवाओं को हम 8500 रुपये महीना देंगे। अरे जो बोला है वो करेंगे, अगर उन्होंने कोई बात बोली है वो करेंगे। देखिए मैं जब छोटा था, जब शीला दीक्षित मैडम की सरकार थी, मैं जब से देख रहा हूँ, और ये बात मैं जैसे भी बोलता हूँ, उनके टाइम पे जो डेवलपमेंट थी दिल्ली में, मुझे तो कोई डेवलपमेंट, लेकिन बचपन से लेकर अब बड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं दिखी है। एक बात बता दीजिए, एक ब्रिज देख लीजिए, चाहे आप ये बारापुल्ला देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सब ये शीला दीक्षित जी का किया हुआ। उसके बाद से आप मुझे एक जगह बता दीजिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बता दीजिए जो ये कह दे कि हाँ जी आम आदमी वालों ने, हमने बनाया। हर कोई पूर्वांचलियों का दिल जीतना चाहता है, लेकिन यही सवाल है कि आखिर ये जो पूर्वांचली समाज के लोग हैं, ये किसके साथ जाना चाहते हैं? पूर्वांचली समाज के लोगों का दिल किससे मिल रहा है? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि लगातार ये बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इन पूर्वांचली समाज के लोगों को घुसपैठिया बुला रही है, रोहिंग्या बुला रही है। तो वहीं ये भी आरोप लग रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है इनका अपमान कर रही है। अरविंद केजरीवाल का एक भाषण आप सब ने सुना होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि यमुना इसलिए गंदी है क्योंकि यमुना के दाएं बाएं जो पूर्वांचली समाज के लोग रहते हैं, वो छोटी कॉलोनियों और झुग्गियों में रहते हैं, उनके घर का जो गंदा पानी निकलता है वो यमुना में जाता है, इसलिए यमुना जो है वो मैली हो जाती है। तो लगातार पूर्वांचल समाज के लोगों का अपमान इस चुनाव में हो रहा है। इसलिए हमने कोशिश की कि दिल्ली चुनाव में चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और पूर्वांचल समाज के लोगों से बातचीत करते हैं, इनसे समझते हैं कि अब की पूर्वांचल समाज के लोग किसके साथ जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं। विधानसभा जो है वो पड़पड़गंज विधानसभा है, तो और तमाम पूर्वांचल समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे, इनके क्या मुद्दे हैं और जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे पूर्वांचल को लेकर बातें कही जा रही हैं, उस पर इनका क्या मत है। शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राजेश यादव है। सब कुछ देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई यमुना हमसे गंदी नहीं हुई है, ये पूर्वांचल वाले सब गंदी कर देते हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं ये सब फर्जी वोटर हैं, घुसपैठिया आपको बताया जा रहा है। पूर्वांचल समाज के लोग अब की बार कैसे देख रहे हैं इस चुनाव? देखिए, दोनों पार्टियां ही इस तरह के वायदे इसलिए करती हैं और झूठ इसलिए बोलती हैं कि लोगों का डाइवर्ट करना चाहती हैं। आप देखिए, चाहे यमुना की सफाई हो चाहे गंगा की सफाई हो, गंगा मंत्री रही भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो कहा था मैं समाधि ले लूँगी अगर गंगा साफ ना हुई। और केजरीवाल ने समय मांगा कि मुझे 2 साल दे दो, 2 साल नहीं, अब तो 10 साल हो गए और यमुना जी ऐसी की ऐसी हैं। आप देखिए, जो पिछली सरकार थी, जैसे शीला जी की सरकार थी, शीला जी को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने दिल्ली के अंदर इतना विकास किया, फ्लाईओवर से निर्माण से लेके हॉस्पिटल के निर्माण, आप देखिए एजुकेशन में नए नए स्कूलों का निर्माण, टीचरों की नई नई भर्तियां, आप जो हेल्थ के लिए हॉस्पिटल इतने थे दिल्ली के अंदर कि हमारे पूर्वांचल के, बिहार के सब भाई यहाँ इलाज कराने आते थे। अब उन्होंने वहाँ डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं है, टेस्ट के लिए जाएंगे तो लिख देते हैं बाहर के लिए, क्योंकि वो मशीनें परचेज करने के लिए पैसे नहीं हैं। और जिस तरह से कोई शराब एक के साथ एक शराब फ्री दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। जो असली विकास है, जिस पार्क में हम खड़े हैं ना, यहाँ के पहले चौधरी अनिल कुमार एमएलए इधर से होते थे, तो उन्होंने ये ऐसा बेहतरीन बना दिया था कि यहाँ आते तो लेटने का भी मन करते थे। इतनी सुंदर घास थी, इतना सुंदर स्विमिंग पूल, उधर सब कुछ बर्बाद कर दिया पूरा। हमारा ये पड़पड़गंज विधानसभा है। केजरीवाल ने पूर्वांचल समाज के लिए क्या किया? केजरीवाल साहब ने जो है पूर्वांचल समाज के लिए अपमानित करने के अलावा कुछ नहीं किया।
आप देखिए जब भी अपमानित करते रहे कि यमुना उनकी वजह से गंदी है, तो आप बताइए उनकी वजह से कैसे गंदी है? भाई आप सरकार में हैं और सरकार में जब आप पे कोई काम नहीं हो रहा है तो वो पूर्वांचल के नाम पे आप थोप रहे हैं कि भाई पूर्वांचलियों की वजह से ये हो गया। तो ये तो जो है इसलिए कि आप उस काम को कर नहीं पाए, आपने जो बजट था उसका गलत इस्तेमाल किया। आप देखिए जो ठेकेदार थे उनको उन्होंने बजट दिया, उनसे पैसे लिए होंगे उन्होंने बहुत, जब पैसे लेते हैं वो भी काम नहीं करते हैं, बस मशीन एक दो खड़ी करी, फोटो खींचे और दिखा दी कि जी हो गई। बीजेपी कुछ कर रही है पूर्वांचलियों के लिए? वोट तो चाहिए बड़ा उन्हें। तमाम पूर्वांचली नेताओं को लेके घर घर घूम रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों का सम्मान सिर्फ बीजेपी करेगी। देखिए बीजेपी भी पूर्वांचलियों के लिए कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ ऐसे ही झूठे वादे करती है। और मतलब उसने भी उसी जैसे केजरीवाल है ना, उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी भी है, कुछ नहीं करा है। आप देखिए बिहार गए थे मोदी साहब, उन्होंने एक सभा में कहा कि भाई बिहार के बताइए कितना बजट दूं, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50 दिए, 80 दिए, लाख दिए, 1.25 लाख करोड़ बोला ना। कितना पूर्वांचल को बिहार को बजट दे दिया, कितना लग गया बिहार के अंदर बजट। तो ये झूठे लोग हैं, चुनाव में वायदे करते हैं, चुनाव खत्म होते ही मोदी साहब की तो इतनी लंबी लाइनें हैं वायदों की करेंगे, रोजगार से लेके काला धन से लेके जिस पर सरकार बनी, इतने वायदे हैं उनके कि आप गिनाते गिनाते थक जाएंगे। लेकिन कोई आप लोग भी मीडिया के, आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप भी ध्यान नहीं देते। और भी लोग जो है पता नहीं क्या कर रखा है, जिस लोग से कहो कि मैं परेशान हूँ सरकार से, मोदी सरकार से, आप सरकार से, सब लोग कहते हैं रोजगार नहीं चल रहा। लोग आप देखिए यहाँ के लोग परेशान होके विदेशों लाखों लोग भाग गए, लाखों लोग रिक्शे वाले तो भागे नहीं हैं, करोड़ों अरबोंपति गए विदेश जो गए, यहाँ का पैसा गया ना विदेश यहाँ का पैसा गया ना, और वो पैसे लेके गए तो देश कमज़ोर हो गया ना। देश कमज़ोर किसकी वजह से हुआ है? तो उस सरकार को रहना नहीं चाहिए सत्ता में। ऐसे ही ये केजरीवाल साहब हैं, बजट आप देखिए सड़कें मेंटेन नहीं हो रही, थोड़ी सी बारिश हो जाए दिल्ली जाम हो जाती है, चक्का जाम हो जाता है, कोई चीज़ नहीं। फिर लंदन बनाने आए थे दिल्ली को, 11 साल पहले दिल्ली को लंदन बनाने आए थे, बोले थे केजरीवाल को लाओ दिल्ली के काया एकदम पलट देंगे। सबको लग रहा था कि लंदन जैसा पेरिस जैसा बना देंगे, हमें गए एक ठग मिले, दूसरे माँ ठग मिल गए दिल्ली के लिए। तो हमें भी लगा कि ये वो बना देगा, पेरिस बनाएगा, इसे मौका दो। अब मौका दिया तो पता लगेगा जो शीला जी सड़कें बना के गई वो मेंटेन ना हो रही। एक बार से पानी भर जाता है, पूरा जाम हो जाता है, बच्चे नहीं निकल पाते, सोसाइटियों से नहीं निकल पाते, कॉलोनी से नहीं निकल पाते, नाले के नाले जाम हैं। कोई की बार करने क्या वाले हो आप? अब की बार बदलेंगे जी हम, अब की बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। और यहाँ के लोग भी, जनता भी, मैं भी ऐसे ही अभी धूप लेने आया था पार्क के अंदर, मुझे भी यहाँ से सबसे वार्तालाप हो रही है। अब की लोगों को औरों का सबका ही मूड है, कांग्रेस की बिल्कुल बदल देंगे। पंजा दबाएंगे, मोहर लगेगी हाथ पे, ना बात में मोहर लगेगी हाथ पे। आप ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? गोविंद झा। क्या लग रहा है, वो बड़ा पूर्वांचल चल रहा है, पूर्वांचल समाज के लोग अब की बार दिल्ली का चुनाव कैसे देख रहे हैं और किसके साथ जा रहे हैं? पूर्वांचल को ऐसा है जी, पूछते तो सब है, जैसे सब्जी में तेज पत्ता होता है ना, वैसे तेज पत्ता है पूर्वांचल। हर एक सब्जी में चाहिए, हर एक को वोट चाहिए। मर जैसे खाने में देखते हैं ना, चाट की तरफ उसे फेंक देते हैं, तो पूर्वांचलियों के साथ ये क्या जा रहा है, चाट के फेंक देते हैं। यहाँ जो है दिल्ली के अंदर कांग्रेस ऐसा सरकार आया है जो हमारे बीच में आता है, इसकी कायाकल्प किया है। शीला दीक्षित जी या हमारे अनिल चौधरी जी, ये सब कभी भी कहीं भी मिल सकते, कहीं जा सकते हैं। मनीष सिसोदिया दारू का ठेकेदार हमारे छठ पूजा में विघन कर दिया, अपना बंदा ला के धर दिया। बताइए जब छठ पूजा हमारा होता है, तुझे व्रत करना तो आओ हमारे साथ पानी में खड़े हो, वो नहीं हम प्रधान बनेंगे। क्यों भाई? जब हमारा पूजा है तो हमारा प्रधान होगा ना, उनका तो नहीं होगा। मनीष सिसोदिया डर के मारे क्षेत्र से भाग गया है। इतना नहीं, 12 साल जो गवर्नमेंट का एड आया है, गवर्नमेंट का एड 1 रुपये कॉलोनी में नहीं लगा। आप किसी कॉलोनी में जा सकते हैं, किसी रोड पे नहीं लगा। इसने क्या क्या अपना एड उठाया है, अपना फ्लैट खरीदा है खेलगांव में, फेज 2 में। तो यहाँ तो एक ही चीज़ है, जो कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जो दिल्ली को चमकाई है। हरी दिल्ली हमारी कहलाती थी, उसको इन्होंने गंद फैला दिया।
यही केजरीवाल है जिन्होंने कही थी मैं 2 साल के अंदर जमुना में नहाऊंगा, मेरे साथ सब चलना। आज 12 साल हो गए, कितने बार नहाया है उससे पूछा जाए, या चले नहाने के लिए हमारे पूर्वांचल समाज चलता उसके साथ, पहले वो डुबकी लगाए फिर हम लगाएंगे उसके पीछे, मगर वो नहीं करेगा। कह रहे एक मौका और दो, यमुना को साफ कर। वो तो फिर एक बार में जो है वो अमेरिकन कोठी बनाया है, अब क्या देंगे तो लंदन का कोठी बनाएगा। अभी वो शीश महल की बात कर। हाँ, शीश महल की बात कर रहा हूँ मैं। ये गोल्डन सीट पे वो बाथरूम करते हैं, वो भी दिन याद है हमें, जो एक चप्पल में एक गमछे लेके आए थे, हमारे पास यही है। आज कहाँ से आ गया ये, किसका है? इनके पिताजी ने दिया खजाना क्या, या हमारे भाइयों का टैक्स लगा हुआ है? अभी कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, दिल्ली वालों की खूब सेवा मैंने की है 11 साल में, अब की बार मौका दो और करूंगा। कट्टर बेईमान है, कट्टर दारू खूब बांटा है, एक के साथ एक फ्री लीजिए। मार दिया आदमी को। स्कूलों बच्चे मर गए कोरोना टाइम में, जब दुनिया रोटी लेके पानी लेके सेवा में, हमारे कांग्रेस पार्टी सेवा में लगी हुई थी, मगर वो क्या कर रहा था, अपना शीश महल बनवा रहे थे, अपने शीश महल में रहते थे, हवा नहीं आनी चाहिए नहीं तो हमें इन्फेक्शन लग जाएगा। जो वादे किए केजरीवाल 11 साल पहले, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की, किसी एक वादे पे वो खरे उतर पाए? किसी वादे पे नहीं। पानी, अभी चलिए मैं आपको मोटर चलाता हूँ, ओट से बुलाइए केजरीवाल को जरा पी ले, सीवर का पानी आ रहा बाबूजी, सीवर का, लेटरिन का वो पानी आता है। बिजली फ्री है वो कह रहे हैं। बिजली बिल्कुल हर एक महीने भर रहा हूँ जी, अभी तो सर्दी है तो 3000 का बिल आ रहा, गर्मी आ रहा 15000 का बिल आएगा, कहाँ फ्री है? सारे झूठे वादे, सारे झूठे वादे, एक नंबर का झूठा है। अच्छा, बीजेपी कह रही है हमको मौका दे दो, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इनको भी तो 5 साल मौका मिला था बीच में बाबूजी, मैं यहाँ 13 साल से रह रहा हूँ, 13 साल की अवस्था में आया था दिल्ली, 5 साल इनको भी मौका मिला। 5 साल में इन्होंने क्या किया? सिर्फ मुख्यमंत्री चेंज किया और कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। उम्मीद फिर दिल्ली वालों को किससे है? कांग्रेस से उम्मीद है, हाथ साफ से। अनिल चौधरी जिंदाबाद। आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार झा है। क्या चाह रहे पूर्वांचल समाज के लोग अब की बार, क्या चाह रहे? क्योंकि अब की बार पूर्वांचल बहुत अहम हो गया है दिल्ली चुनाव में, क्योंकि सबको आप लोगों का वोट चाहिए। क्या से देख रहे हैं इस चुनाव? पूर्वांचल समाज का एक ही नारा है, जो पूर्वांचल की बात करेगा वही पूर्वांचल पे राज करेगा, और ये झूठे वादे नहीं चलेंगे। आपने पूर्वांचल को सिर्फ ठगा है आज तक, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, पूर्वांचल के साथ हमेशा जो है वो भेदभाव किया गया है। जब आप कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्वांचल पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अभी जेपी नड्डा जी का भी भाषण सुना था हम लोगों ने, कुछ दिन पहले की बात है, जो उन्होंने पूर्वांचल को कैसे अपमानित किया था। हाल फिलहाल में केजरीवाल जी का भी चल रहा है, जो यमुना के ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। तो ये सारी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं पूर्वांचल को अपमानित करती है। चाचा जी ने बोला ना, तेज पत्ते की तरह चूस लो और फेंक दो, तो वो चलेगा नहीं। इस बार सारे पूर्वांचली ने, पूरी दिल्ली के अंदर माहौल बन रहा है, सारे पूर्वांचली इनको सबक सिखाएंगे और इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और शीला जी की दिल्ली, जो कि शीला जी की दिल्ली जो सपने की दिल्ली थी, आप जो भी डेवलपमेंट हुआ मेरे मोहल्ले में आप जाके देखो, सीवर ओवरफ्लो हुए पड़े हैं, हमारी गली के अंदर हम घूम नहीं सकते, बच्चे खेल नहीं सकते। ऐसी दिल्ली बना दी जहाँ पे सिर्फ गंदगी गंदगी, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। ये सब सरकार में आने वाले थे केजरीवाल साहब, कह रहे कूड़ा साफ कर दूंगा, कूड़ा, और कूड़ा भर दिया इन्होंने। कहीं भी कूड़ा, एक गली भी साफ आप दिखा दो पटपड़गंज के अंदर। मैं तो पटपड़गंज में रह रहा हूं तो मैं पटपड़गंज की बात करूंगा, तो पटपड़गंज के अंदर एक भी गली कहीं साफ नहीं है। उम्मीद किससे आप लोग? देखिए, उम्मीद हमारा सबसे अच्छा मौका है पटपड़गंज के सारे लोगों से, मैं पूर्वांचलियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जो भैया ये समय बदलाव का है, इसको बदलो। जिसने हमें अपमान किया है उसको सबक सिखाओ, और सब लोग मिलकर के इस बार हमारे भाई अनिल चौधरी जी हमारे कैंडिडेट हैं, पूर्वांचल के मान सम्मान में हमेशा खड़े रहते हैं। ये बताइए, केजरीवाल जो कह रहे हैं कट्टर ईमानदार हैं, कह रहे देशभक्तों वाली पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, ये जुमलेबाजी नहीं करते केजरीवाल, वो ऐसी बात करते? केजरीवाल जी का क्या है ना, वो नेता कम नौटंकी बात ज़्यादा लगते हैं। अच्छा। उनके चेहरे को कभी आप गौर से देखना, वो जो एक्सप्रेशन होता है उनके बॉडी का, चाहे वो कपड़े पहनने का तरीका हो, चाहे वो चलने का तरीका हो, वो सब स्क्रिप्टेड होता है। वो स्क्रिप्ट पहले वो रच लेते हैं, जो हमें नेता बन के जाना है, आम आदमी दिखाना है, वो आम आदमी नहीं है। अभी मनीष सिसोदिया का लड़का, भाई अगर आपने स्कूल शिक्षा मंत्री कहते हो तो आप अपने बच्चे को शिक्षा दिलाओ ना यार, स्कूलों में जो आपकी स्कूल है।
आप मॉडल स्कूल बनाते हो, ये मॉडल स्कूल है इनका, जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हो, ये बाजू में इनका मॉडल स्कूल है। बाहर से जो भी लोग आते हैं उनको दिखाने ले जाते हैं, वो चमकाया हुआ है स्कूल। लेकिन इस स्कूल की हालत मैं बता रहा हूँ, अंदर में ना इनके साइंस के टीचर मिलेंगे आपको, ना मैथमेटिक्स के टीचर हैं। तो ये खोखला कर दिया इन्होंने। ऊपर से चमक धमक दिखा दिया, स्विमिंग पूल ये वो। स्विमिंग पूल में बाहर के बच्चे आके स्विमिंग करते हैं, फीस पैसे लेके स्विमिंग करवाते हैं। स्कूल के बच्चे स्विमिंग नहीं करते हैं। उनका खुद का बेटा कनाडा में पढ़ रहा कनाडा में पढ़ रहा है। और अभी उन्होंने जो हलफनामा जारी किया है, उसके अंदर मैंने देखा है मीडिया भाइयों के माध्यम से, जो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए किसी प्राइवेट फाइनेंसर से उठाए हैं। अरे उनको बैंक फाइनेंस नहीं दे रही है। प्राइवेट फाइनेंसर का मतलब आपको भी पता है, कोई प्राइवेट आदमी आपको 1.5 करोड़ रुपए क्यों दे देगा भाई? उसके पीछे कुछ तो पकड़ा है। बीजेपी का क्या इस चुनाव में लग रहा है? बीजेपी भी बहुत दावा कर रही है कि डबल इंजन बनाओ ना, डबल इंजन वाली सरकार। बीजेपी दिल्ली के अंदर, मैं आपको बताऊं, मैं पूरे नेशन की बात नहीं कर रहा, बट दिल्ली के अंदर बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, ठीक है, और ना ही उनके पास कोई नेतृत्व इस तरीके का मुझे दिख रहा है अभी जो दिल्ली को संभाल ले। वो तो कह रहे हैं मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होता है, जिसको बना देंगे। मोदी जी के चेहरे पे चुनाव, लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने किया था, ठीक है, मैं मानता हूँ लोकसभा के अंदर लोगों ने कुछ हटके मोदी जी के लिए किया था। लेकिन अभी जो माहौल चाहे, जिस तरीके का बदलाव का माहौल है, वो कांग्रेस के लिए है। और हम सब पूर्वांचल भाई बहन सब जो है वो कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे इस बार। हाँ जी, बताइए आपका क्या नाम हुआ? उदयकांत झा। हाँ बताइए झा साहब, क्या कर रहे हैं पूर्वांचली अब की बार? पूर्वांचल इस बार कांग्रेस के साथ है, अनिल चौधरी के साथ है। पूरी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप निश्चिंत होकर के दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप पंडिताई करते हैं? नहीं, पंडिताई नहीं करते हैं हम। पंडिताई से पैसे नहीं कमाते हैं हम, वैसे ज्ञान देते हैं। हमारा काम है धर्म को प्रचार। ज्योतिष की जानकारी है आपको कि नहीं? बहुत कम है ज्योतिष जानकारी। हमको शास्त्र का बात पूछिए कि कौन किस समय में कौन राक्षस हुए, कौन क्या हुआ, कब। तो हम सोचे ज्योतिष करते होंगे तो आपसे थोड़ा भविष्यवाणी कराते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। कह रहा हूँ 100% कांग्रेस की सरकार है, आप लिख लीजिए दिल्ली में। हाँ, वृथा न हो ये देव ऋषि बानी। कभी बानी आज तक वृथा नहीं हुई है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो केजरीवाल और आप और बीजेपी का क्या होगा दिल्ली में? दोनों का आपस में लड़ते रहेंगे। जब अटल जी थे, शीला जी थी, कभी कूड़ा साफ करने की लड़ाई नहीं हुई। ये आप भी देखे होंगे, या जो भी वो रहे होंगे वो देखे होंगे। आज इसका दोष उस पर, इसका दोष उस पर, इस थाली से इस थाली, उस थाली से उस थाली। यहाँ क्या चाहिए? यहाँ रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सीवर का सफाई चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए। हम इसके लिए आए हैं कि हम आए हैं कि अपना काम बनाओ और जनता जाए बाहर में। इसके लिए हम नहीं आए। केजरीवाल साफ पानी, साफ हवा, सड़क, स्कूल नहीं दिए। वो तो कह रहे हैं, बहुत दावा ठोक रहे हैं। कोई स्कूल नहीं दिया, ऊपर से थोड़ा सा चमका दिया। एक क्लास का 18 लाख उन्होंने बनाए। और आपने कहा कि जो पढ़ा लिखा पार्टी है शास्त्रार्थ करवा दीजिए। अगर मैं हार जाऊंगा, अनिल चौधरी यहाँ से नहीं लड़ेंगे। अगर वो हार जाएगा तो जिंदगी भर जनता की सेवा करे, ऐसा कहिए, उसको बैठाइए मंच पर, हम उसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हैं। अगर पढ़ा लिखा, केजरीवाल से डिबेट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसी मानसिकता लोग, हमने कुलद्रोही देखा था, भाई द्रोही देखा था, संतान द्रोही नहीं देखा था। इसने बच्चे का कसम खाया कि मैं लग्जरी नहीं लूंगा, लग्जरी आइटम पे नहीं चढ़ूंगा। उसने क्या किया? जो अपना बच्चे का नहीं हुआ, वो जनता का क्या होगा? जनता का क्या होगा? कह रहे एक मौका और दे दो दिल्ली वालों। अब आधा मौका भी उसको नहीं मिलेगा। एक मौका बड़ी दूर की बात है। पहले खुद तो जीत ले, पहले नई दिल्ली से जीत ले। हार रहे हैं नहीं दिल्ली? बिल्कुल हार रहे हैं, दोनों हारेंगे। सिसोदिया भी हारेगा। वहाँ कैंपेनिंग कर, कल मैं आया हूँ वहाँ से, वहाँ हारेंगे और उसको जूते का माला पहनाया जाएगा। ये आप देखिएगा, क्योंकि ये एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, करप्ट लोग हैं, ये दारूबाज हैं, और खुद तो पीते कम ज्यादा हैं, लेकिन बच्चों को ज्यादा पिलाते हैं। अरे बीजेपी का कुछ होगा दिल्ली में? बीजेपी का जो भी हो, थोड़ा बहुत होगा उसका भी, लेकिन सरकार उसकी नहीं बनेगी। कौन बनाएगा सरकार? कांग्रेस बनाएगी सरकार, पक्का है। लेकिन एक बार बड़ी लालसा है, आपने अरविंद केजरीवाल का पढ़ा लिखा नाम लेकर शास्त्रार्थ करवा दीजिए। उनसे तो संदीप दीक्षित भी कह रहे हैं कि हमारी माँ के बारे में इतना कुछ कहते थे, सामने 1-to-1 हो जाए एक बार। उसने कहा 5000 पढ़ने का हमारे पास भ्रष्टाचार का आरोप है। कहाँ गया वो कागज? लाल डायरी लेके घूमते थे। कहाँ गया वो कागज? क्यों नहीं जेल में भेजा? अगर हम करप्ट हैं, सजा हमें मिलना चाहिए। यहाँ भारत चाहिए, यहाँ भारत के लोगों को सबको मिल के रहना चाहिए।
भारत को आगे बढ़ाना, कुछ त्यागने की भावना होनी चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं मेरे जितना ईमानदार कोई इस देश में राजनीति में आया नहीं है, हमारी सब पढ़ी लिखी पार्टी है, सारे ईमानदार लोग हैं। वो तो बीजेपी से देखा नहीं जा रहा था दिल्ली का विकास, इसलिए दारू घोटाले में फंसा दिए सब। मैं कहता हूं इसके जैसा बेईमान आदमी कोई नहीं है। उसके जैसा बेईमान अगर लाख मरा होगा तो एक केजरीवाल पैदा हुआ होगा। लाख मरा होगा तो एक केजरीवाल पैदा हुआ होगा। 1 लाख बेईमान मरता है तो एक केजरीवाल पैदा होता है। इतना नाराजगी क्यों है भाई? नाराजगी इसलिए है कि उसने वीआईपी कल्चर खत्म कर रहा था, रोजगार दे रहा था, जमुना जी को साफ कर रहा था, सड़कें लंदन पेरिस बना रहा था। आज तो सड़क ऐसा है कि हम खेत में चल रहे हैं या रोड पे चल रहे हैं पता ही नहीं चलता। कहते थे झीलों का शहर बनाऊंगा दिल्ली को, और झीलों का शहर तो है। जब बारिश होती है तो आइए देखिए, झीलों का शहर है। आप आइए, आपको हम कहते हैं निमंत्रण देते हैं, आइए देखिए, हम खाना खिलाएंगे आपको, हम अपने यहाँ मेहमानबाजी करेंगे जो हमारी शक्ति। तो आपकी तो उम्र हो गई, बीजेपी वाले कह रहे हैं 60 साल वालों को अलग पेंशन, 70 साल वालों को अलग पेंशन देंगे। देखिए, हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें चाहिए भारत में सब एकजुटता रहे और विश्व की पटल पर हमारे देश का नाम हो। कहते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कौन रखेगा झंडा ऊंचा? कांग्रेस रखेगी, कांग्रेस रखती आई है, कांग्रेस रखती। रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, ये सब बिकता देख के अपना खुश हो रहा है जेपी नड्डा। ये सब कुछ बिक गया, लेकिन आज बीजेपी वाले बड़ी खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? कभी सवाल पूछे आपने? कभी सवाल तो पूछिए और डिबेट जरूर कराइए केजरीवाल से। अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो मेरा नाम उदयकांत झा है, कहिए मैं हार जाऊंगा, अनिल चौधरी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये अंगद का वचन है, आप उसको कहिए डिबेट करने के लिए। क्या पढ़ा लिखा है वो? पहले केजरीवाल पर्चे पे लिख देते थे इतना सीट जीत रहे हैं, अब की बार पर्चा उनके हाथ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं आएगा, उसका सब कुछ खत्म है, उसका भविष्य खुद खतरे में है और फिर उसका तिहाड़ जेल इंतजार कर रहा है, तिहाड़ जेल जाने के लिए। हाँ बिल्कुल, वालों ने मन बना लिया, एकदम मानेंगे नहीं। बिल्कुल पूर्वांचली किसी भी जाति का हो। एक चीज रह गई थी, आप बताइए, ये जो पूर्वांचल समाज के लोगों को जिस तरह से हीन भावना में देखा जा रहा है, वो तो याद है, मेरे दादा दादी बहुत पहले से दिल्ली में रहते थे, 60 साल हो गए रहते रहते। क्या दिल्ली अगर बनी उसमें पूर्वांचलियों का खून पसीना नहीं लगा है? उनको ये कहा जाए कि यमुना पूर्वांचली गंदा कर रहे हैं, जेपी नड्डा बोले सब घुसपैठियां हैं, फर्जी वोटर हैं, तो क्या सोचता है पूर्वांचली ऐसे? तो इसी बार दोनों पार्टियों को पूर्वांचली ही सबक सिखाएगा। इस बार विनम्र निवेदन करता हूं मैं सभी पूर्वांचल वासी से कि बीजेपी और आम आदमी किसी को वोट ना दे, कांग्रेस को वोट दे, जिताएं, और यही दोनों पूर्वांचल इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाएगी। आप बताएं भैया, आप तो युवा हैं, युवाओं के लिए केजरीवाल बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बताओ, बच्चे पढ़ के लंदन में जा रहे हैं, ऐसे वो तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे देखते हैं आप ये सब? कर रहे हैं युवाओं को, तो वो एक के साथ एक फ्री दे के नशे में दे रहे हैं सारे युवाओं को। जो नहीं पीता था वो भी पी रहा है भाई। उनके टाइम पे जो उन्होंने नीति निकाली थी भाई, जो इंसान हमारे जानने वाले साथ के हैं भाई, जो बंदे जो जिनके पास पर्सन के पास भी पैसे नहीं होते थे भाई, जो स्टूडेंट्स हैं भाई, उनको भी आदत पड़ गई पीने की। इन्होंने सिवाय नशे के कुछ नहीं दिया। एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है। और आपने एक देखा होगा, ये हमेशा उसी तरीके की बातें करते हैं जो जैसे वो चम्मच चांदी की चम्मच लेके जो दिखाते रहते हैं ना कि ये है, वो सिर्फ झूठ बोलना इनका काम है और काम इनको कुछ करना नहीं। मैं फेज़ 2 में रहता हूँ, मैं फेज़ 2 में यहाँ अपने लोगों से मिलने आया था। इतनी सिविलाइज कॉलोनी है वो, सारे के सारे क्लास 1 ऑफिसर्स रहते हैं वहाँ, पर वहाँ जाके हालत देखिए आप, वहाँ पे भी नीचे से सीवर से पानी आ रहा है, ठीक है, कोई सफाई नहीं है, सारी गंदगी पड़ी हुई है। इनके जो नुमाइंदे हमारे फेज़ 2 में पार्षद जो है वो आम आदमी पार्टी का है, ठीक है, देख लीजिए जाके क्या हाल है वहाँ पे, बिल्कुल बुरा हाल कर रखा है। और सिवाय झूठ के कुछ नहीं। और जो ये कह रहे हैं ना, बार बार ये कह रहे हैं कि लंदन भेजेंगे, वहाँ भेजेंगे, बच्चों को यहाँ भेजेंगे, कुछ नहीं करने वाले। ये सिवाय उनकी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सारा काम तैयार कर रहे हैं। अरे आपकी बात बोले ना, अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की केजरीवाल जी ने, अब आजकल तो दिन में 4 पीसी करते हैं वो। परसों उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास के लिए कोई नहीं सोचता, केजरीवाल सोचेगा ना मिडिल क्लास के लिए। और उन्होंने कहा अगली बार मुझे चुनाव जिता के भेजिए, अगली बार 5 साल में सिर्फ नौकरी कैसे पैदा हो उस पर काम करूं। सर कुछ नहीं करने वाले, 10 सालों में कुछ नहीं कर पाए, 5 सालों में आने वालों में क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे। ये सिवाय दारू बांटने के और ये फ्री करने के नाम पे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट देंगे। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, इन्होंने जो हर चीज़ फ्री कर रखी है, आप एक बार बताइए सबसे ज़्यादा नुकसान किसका? इंसान कमाता किस लिए? मेहनत किस लिए करता है? मेहनत इसलिए करता है कि मैं अपने बिजली के बिल जाऊँ, अपना घर परिवार चला पाऊँ। अब आप किसी को, मैं यूथ हूँ, मैं मेंटालिटी बता रहा हूँ मैं आपको। जब हम लोगों को, हम पढ़े लिखे वर्ग हैं, लेकिन जो हमसे निचला वर्ग है, जो यूथ है, वो ये सोचता है कि भाई यार मैं बिना करे सब कुछ मिल रहा है, मैं कुछ देना नहीं लेना नहीं, हम काम करें क्यों? भाई उनका मेंटलिटी लेवल ऐसा बना दिया कि वो काम करने लायक रह ही नहीं गए बेचारे। उनको पता है कि भैया 500 रुपये देंगे, 2 बोतलें आ जाएंगी, अपना खाओ पियो, अपना घर जाओ और अपना काम करो। जो रोजगार के अवसर बीती सरकारों में थे वो अब मिल भी नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं।
हम खुद रहते हैं, हम तो खुद कह रहे हैं, हम तो खुद इस स्टेज पे बैठे हैं, हम देख रहे हैं, बताइए कितनी नौकरियां हैं। आप ये बात देखिए कि सरकारी स्कूल में कितनी वैकेंसी निकल गया, सब फर्जी हैं। बताइए, दिल्ली का युवा किसके साथ जाना चाहता है? कांग्रेस तो कह रही है युवाओं को हम 8500 रुपए महीना देंगे। अरे जो बोला है वो करेंगे, अगर उन्होंने कोई बात बोली है वो करेंगे। देखिए मैं जब छोटा था, जब शीला दीक्षित मैडम की सरकार थी, मैं जब से देख रहा हूँ, और ये बात मैं जैसे भी बोलता हूँ, उनके टाइम पे जो डेवलपमेंट थी दिल्ली में, मुझे तो कोई डेवलपमेंट, लेकिन बचपन से लेकर अब बड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई डेवलपमेंट नहीं दिखी है। एक बात बता दीजिए, एक ब्रिज देख लीजिए, चाहे आप ये बारापुल्ला देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, सब ये शीला दीक्षित जी का किया हुआ। उसके बाद से आप मुझे एक जगह बता दीजिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बता दीजिए जो ये कह दे कि हाँ जी आम आदमी वालों ने हमने बनाया। क्यों दिल्ली में 7 सांसद बीजेपी के हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है 11 सालों से, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जो शीला जी ने किया था वैसे ही है दिल्ली। उन्हीं की जो ब्रांड है, दिल्ली का जो ब्रांड है ना, वो शीला दीक्षित जी ने ही बनाया है। उसके बाद उन्होंने कोई काम नहीं, क्योंकि आपस में भिड़ते रहते हैं। बीजेपी आप अपनी बात करेगी, आम आदमी अपनी बात करेगी। चलिए, युवा हैं, युवा आपकी बात किस सरकार बनाना चाह रहा है? युवा का सिर्फ उसी के साथ रहेगा जो उनके लिए, आगे के लिए, उनके फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए काम करे। और मेरा हाथ, मेरे जो साथ के हैं, मेरा सिर्फ कांग्रेस पे विश्वास है, क्योंकि मैंने बीजेपी को भी देख लिया, मैंने आम आदमी को भी देख लिया। कांग्रेस के अंदर सबसे अच्छी, मैं एक पॉइंट बताता हूँ आपको, वो यूथ की गवर्नमेंट है। आप चाहे राहुल गांधी जी को देख लीजिए, वो यूथ ओरिएंटेड हैं, वो चाहते हैं कि हम यूथ के लिए काम करें। बाकी लोगों के अंदर ना बस यही है कि जो पुराना चल रहा है, उनके अंदर बस सीट की लड़ाई है। इनके अंदर कोई सीट की लड़ाई नहीं है, ना वो उनको कुछ बुरा लगता है, वो तो सिर्फ ये यूथ डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो युवा आपके साथ बाहर कांग्रेस के साथ जाएगा। आप बताएं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्येंद्र यादव है। आप भी पूर्वांचल से? जी, मैं बलिया की धरती से हूँ। और बढ़िया। ये बताइए, बलिया वाले आपकी बार जो दिल्ली में रह रहे हैं, वोटर हैं, किसके साथ जाएंगे? देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपसे। 2014 के बाद से पूरे देश में और दिल्ली में एक राजनीतिक विभीषिका आई, और उस राजनीतिक विभीषिका में खर दूषण जैसे दो नेता पैदा हुए। एक का नाम नरेंद्र मोदी और दूसरे का नाम अरविंद केजरीवाल। उन्होंने ऐसी अव्यवस्था पैदा की है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मैंने तमाम हर सेक्टर के लोग, व्यापारी हो, मैंने सारे लोग, कमज़ोर कामगार लोग, सारे लोग त्रस्त हैं। और जो इनका विरोध करता है उसको ये क्या कहते हैं, एक सीधा सा फंडामेंटल है, देशद्रोही बोल देते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपसे, पूर्वांचल के लोग पूरे देश में, यूपी बिहार और पूर्वांचल के लोग पूरे देश में हैं, और ये कहते हैं पूर्वांचल की वजह से गंदा हुआ है। अरे हम यहाँ से पूर्वांचल के लोग अगर खाली कर दे दिल्ली, तो दिल्ली खोखली हो जाएगी। अर्थव्यवस्था टिकी हुई है दिल्ली की पूर्वांचल के लोगों पे। हम मेहनत कश लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, अपने टैक्स का पैसा देते हैं इनको, उससे जैसे ही सरकार चलाते हैं, जैसे आलीशान करोड़ों का बंगला खड़ा किए हैं। पूर्वांचली अब की बार किसके साथ जा रहा है दिल्ली में? जाहिर सी बात है, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर लेके चलती है, समदर्शी व्यवहार करती है। वो जात पात, क्षेत्रवाद और धर्म की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी धर्म की चाशनी में सबको डुबोना चाहती है, जिससे उसकी सत्ता सुरक्षित रहे, उसकी सीट सुरक्षित रहे। आप याद करेंगे, हमारी जब सरकार थी या कांग्रेस की जब सरकार थी, तो सेना की नौकरी 20 वर्ष की हुआ करती थी, और ये आए 20 वर्ष की नौकरी को जो देश के लिए अपनी जान तक देता है, देश के लिए सर्वस्व निछावर करता है, उसकी नौकरी 4 वर्ष की कर दी, पेंशन खत्म कर दिया। किस बल पे, किस भरोसे पे इनको हम सपोर्ट करें? अब बताइए। अभी तो कह रहे हैं 60 साल वालों को अलग पेंशन देंगे, 70 वालों को अलग देंगे बीजेपी वाले। ये लोग बहुरूपिया लोग हैं। राजनीतिक बहुरूपियों की कोई बात, राजनीतिक बहुरूपिया हैं। एक 440 चाचा 440 है और एक काका 880 है। इनकी किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये राजनीतिक बहुरूपिये हैं, बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी वाले। एकदम दोनों। पूर्वांचली लोग अब की बार भरोसा नहीं कर रहे। हम नहीं कर सकते। इस देश की बुनियाद को खड़ी किया है कांग्रेस पार्टी ने, जो इमारत है उसको खड़ी किया है। अगर कोई निकम्मी संतान होता है, जो निकम्मी संतानें होती हैं, अपने बाप द्वारा बनाई गई इमारत को देखकर और उस पर थोड़ी सी पालिश कर लेते हैं ना, पुताई कर लेते हैं, तो अपने बाप से भी सवाल करते हैं आपने अपने जीवन में क्या किया है। वैसे ही ये लोग हैं, सारे देश की जो बुनियाद खड़ी की कांग्रेस पार्टी ने की, और हमारे जो बच्चे हैं, ये यानी कांग्रेस के जो बच्चे हैं, वो कांग्रेस से ही सवाल करते हैं कि इसने आपने देश के लिए क्या किया है। केजरीवाल नहीं पूछते थे कि शीला दीक्षित इतना भ्रष्टाचारी, दिल्ली में एकदम भ्रष्टाचार हो गया, हम ये करेंगे वो करेंगे, लंदन पेरिस जैसी बातें सब फ्री दे देंगे, जनता के लिए काम होगा, जनता का पैसा है भाई, किसी का थोड़ी है। केजरीवाल तो ये कहते हैं, कह रहे फ्री दे रहा हूँ, दिक्कत क्या है, ऐसी बातें ये करते हैं। वो फ्री का लॉलीपॉप देके
करोड़ों का बंगला लेते हैं, ये तो बोलते नहीं वो। दूसरी बात, फ्री का तो हम मांग ही नहीं रहे हैं, हम तो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, उस टैक्स का पैसा हम ही लेके और कहता है फ्री के दे रहे हैं, अपने घर से देते हैं। अपनी नौकरी का पैसा लगाए कहीं, वो जो वेतन मिला था उनको जब वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे, उस पैसे का समाज में कुछ खर्च किए क्या कभी? तब की बार कांग्रेस लाएंगे आप लोग? कांग्रेस लाएंगे। ठीक है, आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? बीने दुबे। हाँ, ये बताइए सर, कैसे देख रहे हैं दिल्ली का ओवरऑल चुनाव? पूर्वांचल पे बात करूंगा और इस क्षेत्र पे बात करूंगा। बाकी मुझे ना मोदी से मतलब है ना किसी और से मतलब है। मैं दो ही क्षेत्र पे, दो ही चीज पे बात करूंगा, पतपड़गंज पे बात करूंगा। जितने आपके श्रोता हैं वो देश के हाल जान रहे हैं, इसलिए मुझे देश से लेना देना अभी नहीं है। फिलहाल ये विधानसभा चुनाव है और पतपड़गंज में खड़ा हूँ, तो पतपड़गंज में बात करूंगा। इस पार्क में छठ पूजा होता था, इस पार्क में छठ पूजा होता था। यहाँ आम आदमी पार्टी ने अपने गुंडों को लगा के यहाँ पूर्वांचलियों के मान शान को अपमानित करने की कोशिश की, पूर्वांचलियों को अपमानित करने की कोशिश की, छठ पूजा को कब्जा करके राजनीतिकरण करने की कोशिश की। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे जब ये सारी और बीजेपी भी इस भूमिका में निष्पक्ष नहीं रही, क्योंकि बीजेपी की केंद्र में सरकार थी, केजरीवाल की राज्य में सरकार थी, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ था कि पूर्वांचलियों को अपमानित किया जाए, इस छठ पूजा को कब्जा करके और इसको राजनीतिकरण किया जाए। लेकिन उस समय यहाँ पे पूर्वांचल का एक भाई बन के अनिल चौधरी आए, जो विधायक भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आन शान बान जो पूर्वांचलियों के आत्मरक्षा की बात जब आई तो वहाँ पूर्वांचलियों के साथ खड़े हुए। तो वो पूर्वांचलियों ने डिसाइड किया कि नहीं जी, विनोद नगर के पूर्वांचलियों ने डिसाइड किया नहीं जी, हम पतपड़गंज के सारे पूर्वांचली अनिल चौधरी जी के कांग्रेस के साथ हैं। अब ये खाली विनोद नगर की घटना नहीं है, मंडावली में आप जाएंगे, एक तरफ आम आदमी पार्टी ने कब्जा करने की कोशिश की और मंडावली में भी बीजेपी ने कब्जा, वहाँ तो कब्जा कर लिया, वहाँ भी पूर्वांचलियों को अपमानित करके वहाँ छठ घाट में बीजेपी के पदाधिकारियों ने जो जिनको पूर्वांचल से कोई लेना देना भी नहीं था, छठ पैया से भी कोई लेना देना नहीं था, वहाँ उन्होंने कब्जा कर ली, वहाँ तक कर लिया। तो वहाँ भी पूर्वांचल के एक विंग को अपमानित किया। मतलब एक विधानसभा में दो ऐसे पूर्वांचल, एक छठ पूजा ऐसा होता है कि पूर्वांचल अपने मान सम्मान को दिखाता है और मान सम्मान की रक्षा करता है, छठी मैया की आराधना करता है और सुख और शांति की बात करता है। लेकिन उस जो छठ मैया की आराधना में भी विघ्न डालने की कोशिश की गई। एक तरफ यहाँ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों के चेहरे खुल के नजर आ गए कि मंडावली में आम आदमी बीजेपी वालों ने कब्जा कर लिया, वहाँ तो कब्जा करके छठ भी कर लिया, और वहाँ पे ऐसे व्यक्ति ने कब्जा किया जिस व्यक्ति का पूर्वांचल से कोई लोकस भी नहीं था। उसने नई संगठन बना के 3 महीने पहले और संगठन रजिस्टर्ड भी नहीं था और उन्हें कब्जा कर लिया और पूर्वांचलियों को भगा दिया गया वहाँ से। यहाँ भी वैसे ही स्थिति आई, लेकिन यहाँ चौधरी अनिल कुमार ने इसकी पूर्वांचलियों के जो अपमान हो रहे थे, अपमान की रक्षा की। तो पूर्वांचलियों ने मान लिया है कि भाई आज पतपड़गंज के हर पूर्वांचली कांग्रेस के साथ है, चौधरी अनिल कुमार जी के साथ है। और चूंकि ये मैसेज पूरी दिल्ली में गया है, तो आज के डेट में पूर्वांचली कांग्रेस पार्टी के साथ है, पूरी दिल्ली के पूर्वांचली कांग्रेस पार्टी के साथ है। सिर्फ यही उनको लगता है कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो पूर्वांचल की छठ पूजा की जितनी कमेटियां थी उनको तीर्थ यात्रा कमेटी में रजिस्ट्रेशन कराई थी, उनको अनुदान प्रदान किया गया था। ये शुरुआत शीला दीक्षित की सरकार से आई थी। और आज जब पूर्वांचलियों के अपमान होने की बात आती है, जब उनके मान और सम्मान पे प्रतीकात्मक रूप से प्रहार किया जाता है, तो वो भी रक्षा करने कांग्रेस पार्टी आती है। तो पूर्वांचलियों ने मान लिया कांग्रेस पार्टी को इस बार साथ। एक और सवाल का जवाब दीजिए, चूंकि आपने कहा पड़वड़गंज के विषय पे बात होगी, फिर और लोगों के पास आऊँगा। यहाँ से तो भाई शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी विधायक हुआ करते थे, 2 बार से आप लोगों ने उनको चुनाव जिताया। पूर्वांचल के लोगों ने शिक्षा मंत्री को, शराब मंत्री को भगा दिया। ये भगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पूर्वांचल के लोगों का था, क्योंकि छठी मैया के जो अपमान किया गया, छठी मैया के जो आराध्य हैं उनके साथ अपमान किया गया, जो पूर्वांचल की संस्था चलाते हैं उनके साथ अपमान किया। तो पूर्वांचल छठी सिसोदिया विरोधी, दिल्ली सरकार विरोधी एक लहर पूरे पतपड़गंज में चली गई और लहर शिफ्ट कर गई कांग्रेस की तरफ। तो उनको लगेगा कि कांग्रेस यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में आ गई, यहाँ कहीं भी मेरा दाल नहीं गलने वाला है, तो पीठ दिखा के भाग गए। 3 बार उन्होंने सर्वे कराई, 2 बार अपने नाम पे वो हार गए। तीसरे बार में भी, जब तीसरा बार भी सर्वे कराई केजरीवाल का नाम डाल के, तब भी यहाँ से अनिल चौधरी जी जीत रहे थे और पूर्वांचल के लोग जिता रहे थे, तो वो भागे। इसमें भागने की सबसे अहम भूमिका है पूर्वांचल के लोगों का है। भगा दिए कि अरे आइए दादा, थोड़ा इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चतुरी पंडित है। किसकी सरकार बना रहे दिल्ली में आपकी बार? तो कांग्रेस के बनाएंगे। केजरीवाल जी? केजरीवाल जी गए बाहर,
आपकी बार जो है जितना हमारा पूर्वांचल है वो सारा कांग्रेस के पास जाएगा। पूर्वांचली कांग्रेस के साथ हैं, हाँ जी। तो बीजेपी वालों के साथ नहीं जा रहे आप लोग? नहीं जा रहे हैं जी, नहीं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी कितना आप लोगों के लिए काम करती है ऐसा बताते हैं ये लोग? अब की बार कांग्रेस भी आएगी तो वैसे ही करेगी, करेगी काम। कांग्रेस से उम्मीद है। आपका क्या नाम है? एक सवाल, मेरा नाम सुनील हुआ। आपने अभी एक सवाल किया हमारे अंकल जी से कि पूर्वांचल जो है बीजेपी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती। ये छठ पूजा के बारे में अभी विषय में हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया आपको। इस छठ पूजा वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी पूर्वांचल के लोग थे सबसे पहले बीजेपी के पास गए थे, निगम के रवि नेगी जी के पास गए थे, हम यहाँ के पूर्वांचल अध्यक्ष मोर्चा के पास गए थे, मंडल अध्यक्ष के पास गए थे, हम हर्ष मल्होत्रा जी के पास गए थे, मगर तीनों चारों में से किसी ने भी पूर्वांचल के साथ अपनी एकता नहीं दिखाई, उनका कोई सहयोग नहीं किया। वो डीएम पे दबाव नहीं बना पाए, जहाँ पे हम सही थे वो सही को जिता नहीं पाए। तो बताइए पूर्वांचल कैसे बीजेपी के साथ रहे? नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हम ऐसे व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकते जो व्यक्ति पद पे बैठने के बावजूद भी जनता जनार्दन का काम ना कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को समर्थन कैसे कर सकते हैं हम? तो दिल्ली में किसकी सरकार बनवा रहे हैं आपकी बात? में सीधी तौर पे हम कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। अनिल चौधरी जी को यहाँ पे पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। अनिल चौधरी जी 10 साल से यहाँ पे किसी पद पे नहीं बैठे हुए, उसके बावजूद भी नेता ऐसा होता है जो जनता के साथ हमेशा सदैव खड़ा रहता है, और वो उदाहरण उन्होंने पेश किया और पूर्वांचल इसलिए उनके साथ है। आप बताएं क्या नाम हो आपका? गोविंद कुमार झा। बड़ा माहौल बना हुआ है एकदम दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी वापसी कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी नहीं बीजेपी वापसी कर जाएगी। क्या लग रहा है दिल्ली वालों को? कुछ नहीं, सब झूठे वादे हैं, सब झूठे वादे हैं। सब वादे कर देते हैं और बाद में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सरकार किसकी बन रही दिल्ली में? नहीं, इस बार तो बस कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में? हाँ जी। ऐसे कैसे? नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ कर नहीं पाते हैं ना वो लोग, कुछ सिर्फ वादे करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस सब कुछ करेंगे, सब कुछ में साथ देते हैं वो। अच्छा, सब कुछ में साथ देते हैं वो। कांग्रेस चाहिए। हाँ जी। आप बताएं अंकल जी क्या नाम हुआ आपका? प्रेम जायसवाल। क्या करते हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। कैसा है दिल्ली का चुनाव का माहौल? एकदम 5 तारीख बहुत करीब आ गई। बढ़िया है माहौल, बहुत बढ़िया। लग क्या रहा है अब की बार कौन जीतेगा, कौन सरकार बनाएगा? देखिए अभी तो है कांग्रेस की उम्मीद जग रही है। हाँ जग रही है। यहाँ से अनिल चौधरी का भी उम्मीद अच्छी खासी सपोर्टिंग में है। लग रहा है कांग्रेस का। हाँ वापसी लग रही है। और पटपरगंज तो उम्मीद, बाद बाकी तो मैं और दिल्ली की नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पटपरगंज की जो है उम्मीद है, क्योंकि इनका जो है पर्सनल जो इमोशनल अटैच रहा है जनता से, प्रत्याशी का पर्सनल है, उससे जो है काफ़ी उम्मीद लग रही है और है। आप बताएं जरा क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम सरोज चौधरी हुआ। बताइए जरा क्या माहौल है? मैं पटपरगंज के माहौल के बारे में बता रहा हूँ, और यहाँ पर लगभग जो है सो पूर्वांचलों का दबदबा है। ठीक है, दबदबा है आप लोग? दबदबा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो छठी पूजा एक बिहार से स्टार्ट हुआ था, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, और उसके लिए पूरा दुनिया के लोग जो है सो उसके सपोर्ट में। और एक हमारे जो सिटिंग जो मतलब सरकार थी वो हम लोग के अगेंस्ट में हो गया, और होने के बाद जहाँ पर पूजा हो रही थी 15-20 साल से जो पूजा हो रही थी, शीला दीक्षित के गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट करी थी, हम लोग का छुट्टियाँ घोषित किया गया था, वो सारे पर पानी फेर करके एक न डोनेशन न कुछ न कोई सपोर्ट, कुछ भी तरह का नहीं। तो हम पूर्वांचलों ने ठान लिया है जो इस बार हम लोग कांग्रेस को जिता करके यहाँ से भेजेंगे। हो सकता है, जो ईमानदारी की बात है, कांग्रेस के बहुत सारे सीट नहीं आए, लेकिन हम लोगों ने ठान लिया है जो प्रत्याशी अनिल चौधरी को हम लोग भारी बहुमतों से विजय दिलाएंगे, और उसमें पूर्वांचली और जो सारे लोग हैं सब सपोर्ट में तैयार है। धन्यवाद। क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा अब की बार? इस बार बदलाव तो है, और बदलाव में हम लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि भरोसा हमने दोनों पे देखा है। आप सोच सकते हैं कि बहुत बोलते हैं कि हमने सिर्फ कांग्रेस और ये केजरीवाल पे नहीं किया, मैंने बीजेपी पे भी किया है। जब ये केंद्र शासित प्रदेश बना था तो फर्स्ट टाइम बीजेपी का ही गवर्नमेंट बना था, और 5 साल के अंदर में बीजेपी ने सुषमा स्वराज को, मदन लाल खुराना को और साहेब सिंह वर्मा को बनाया था। कि अगर 5 साल के ड्यूरेशन में 3 चीफ मिनिस्टर बना था, तो हम किस आधार पे बीजेपी पे विश्वास करें? केजरीवाल
केजरीवाल तो कितना किया है उसका तो कहना मुश्किल है हमारे पूर्वांचलियों को, क्योंकि आन मान शान तो खा ही गया है। बहुत कुछ किया है हम लोगों के साथ। छठ पूजा है उसमें डिस्टर्बेंस है, सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है, हमारा जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो किसी भी प्रकार के उपलब्ध नहीं कराते हैं। हाँ बोलिए। सरकार नहीं बना रहे इनकी? नहीं, आम आदमी की सरकार नहीं बन रही है इस बार। और ना बीजेपी के बना रहे? नहीं, बीजेपी की नहीं बना रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनाएगी दिल्ली में? उम्मीद है, क्योंकि हम लोग अपने क्षेत्र से भाई अनिल चौधरी को तो भेजेंगे ही भेजेंगे, और भी चाह रहे हैं कि जितना हो सके मैक्सिमम हो जाए, हो पाए। सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब बगल में सब कह रहा है बीजेपी अब की बार आ जाएगी, केजरीवाल चला नहीं साहब, बीजेपी के बारे में कौन सोचता है। हमारे साथ जो खड़े हैं बंदे उनके साथ हम रहेंगे कि बीजेपी के साथ जाएंगे? क्यों जाएंगे? वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी। बीजेपी गरीबों की पार्टी है, मोदी जी कहते हैं जहाँ झुकी वहाँ मकान बनाएंगे। अरे नहीं साहब, वो तो कितने सालों से देख लिए, क्या बना के दिए। आज भी हम लोग बेलदारी करते हैं और वही ललीपॉप दिखा देते हैं, बस जी ये हो गया। केजरीवाल भी क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। कहे कि मैं ये दे दूंगा वो दे दूंगा, जिस समय लॉकडाउन लगी हुई थी मैं ये पैसे दूंगा मजदूरों के लिए, इतने दिन बैठे हुए तो ये पैसे भेजूंगा, 1 रुपया भी नहीं मिला। फिर कौन देगा आप लोगों को? भरोसा है अनिल चौधरी पे, ये कराएंगे हम लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा और ये विनोद नगर लगता है, और यहाँ पर एक पार्क था, तो हमने सोचा कि चलिए दोपहर का वक्त है, धूप अच्छी निकली है, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और इनसे बातचीत करते हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हुए और लगभग इस तरफ जो पड़पड़गंज विधानसभा है इसमें पूर्वांचल समाज के लोग बहुत सारे हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो तमाम पूर्वांचल समाज के लोगों से बातचीत हुई, और बातचीत इसलिए ज़्यादातर हम पूर्वांचल समाज के लोगों से करना चाह रहे थे क्योंकि चुनाव में अब की बार पूर्वांचल बहुत हो रहा है। तो पूर्वांचल वाले जरा बताएं कि ये किसके साथ जाने वाले हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।